हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं इंजीनियर राहुल रंजन स्टडी इन डाटा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सही बच्चे लाइव आ जाए। आज हम लोग संडे का सरप्राइज एक न्यूमेरिकल का आज क्लास रखे हैं जी, ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो आपको पता होगा संडे को क्लासेस पॉलिटेक्निक का ऑफ रहता है, लेकिन आज फिजिक्स न्यूमेरिकल का टॉप 15 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये जो है ना पॉलिटेक्निक वाले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी बच्चे लाइव आ जाए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिजिक्स में आज हम लोग न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, ठीक है ना। और सभी लोग बताइए आप लोग का स्टडी कैसा चल रहा है, एक बार बताइएगा सभी लोग। सब देखिए, जितना पेड ग्रुप में आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कराया गया है ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, उस सारा पीडीएफ को डेली स्टडी किया कीजिए और उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अब जो है रिवीजन करने का टाइम आ गया है। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिस रहेगा। आप मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे ना, तो आप एग्जाम में इजीली उस टाइप से भी क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाएगा, डाटा चेंज रहेगा, आप आसानी से बना पाएंगे। इसीलिए सभी बच्चे खूब प्रैक्टिस कीजिए सभी क्वेश्चन को। वीडियो को सभी लोग लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बेल आइकन को ऑन कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और पॉलिटेक्निक का पेड कोर्स के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, मात्र 85 44 61 53 52 पे आपको व्हाट्सएप करना है। मात्र 399 में फुल कोर्स पीडीएफ कोर्स और वीडियो के साथ में सारा चीज वहां पे मिल जाएगा, ठीक है ना। सबसे बेहतरीन है, तो वो चीज को जल्द से जल्द सभी लोग ज्वाइन कीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। सबसे बड़ी बात, एक और अनाउंसमेंट यहाँ पे कराना है। सही बच्चे आई थिंक प्रेजेंट हो गए हैं, तो यहाँ पे मैं आप लोग को एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। वो अनाउंसमेंट ये है कि मॉर्निंग में मैं पारामेडिकल के लिए जो है स्पेशल एक बैच जो है ना पेड कोर्स अनाउंसमेंट किया था। और मॉर्निंग में जो पेड कोर्स अनाउंसमेंट किया गया था, वो किया गया था जो है ना कि आप लोग को जो है एक सबसे अरेंज, जिस तरीका से पॉलिटेक्निक का पूरा सीक्वेंस वाइज अरेंज करके जो है ना प्रोवाइड कराने का पूरा कंप्लीट सिलेबस उस चीज के लिए, लेकिन उसके लिए आपको जो है चार्ज पे करना पड़ रहा था। तो वो अमाउंट बहुत ही मिनिमम अमाउंट रखा गया था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अमाउंट बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और आपको पता होगा कि पारामेडिकल का सिलेबस पॉलिटेक्निक से काफी ज्यादा है, तो वो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप लोग को अरेंजमेंट करना बहुत जरूरी था यहाँ पे, और टीचर वगैरह भी अरेंजमेंट करना जरूरी था। इसलिए वो जो है अब जो है फिलहाल स्थगित किया जाता, वो क्लासेज नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, पारामेडिकल का क्लासेज ऑफ किया जाता है ये चैनल पे, क्योंकि आप जब एफर्ट नहीं कर पा रहे उतना, तो मेरे को भी जो है ना, और भी यहाँ पे कुछ टीम वर्क करते हैं, तो उन लोगों को पैसा पे करना पड़ता है। तो वो चीज जब आप एफर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए वो चीज को जो है ना क्लासेज को ऑफ किया जाता है, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, पारामेडिकल का क्लासेज ऑफ रहेगा इस चैनल पे। और जो है पारामेडिकल का जैसे आप लोग को प्रैक्टिस सेट मैम प्रोवाइड करा रही थी प्रगति 247 पे, वो चैनल पे पारामेडिकल का जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। और पारामेडिकल का वहाँ पे जैसे प्रैक्टिस सेट चल रहा था, तो वो प्रैक्टिस सेट पारामेडिकल वाले जाकर के दे सकते हैं। लेकिन अब इस चैनल पे जो है यहाँ पे क्लासेस पारामेडिकल का भी स्टॉप किया जाता है, ठीक है। मात्र वही फोकस किया जा रहा है पॉलिटेक्निक पे। जिस तरीका से इन लोग को कंप्लीट सिलेबस फुल डेडिकेशन के साथ करवा दिया गया है, इन लोग को जो है अब डेली सुबह में 8 बजे देख सकते हैं डेली टेस्ट होता है। तो ये टेस्ट देना सभी को इम्पोर्टेंट है। अब सिलेक्टेड क्वेश्चन का टेस्ट प्रोवाइड हो रहा है, तो आई थिंक सभी बच्चे समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज न्यूमेरिकल का सिलेक्टेड सभी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, इस क्वेश्चन को बनाइएगा। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको जो समय दे रहा हूँ ना, चलिए टाइमर भी आपके साथ लगा, चलिए टाइमर नहीं, यहाँ पे ऐसे हम लोग टाइम डिसाइड कर देते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के लिए आपको जो है ना 1 मिनट समय दिया गया है, चलो बनाइएगा। 20 किलोग्राम द्रव्यमान के ब्लॉक पर 2 मीटर की दूरी पर 2 मीटर की दूरी तक 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो ब्लॉक का गतिज ऊर्जा क्या होगा। बनाइए सभी लोग, सभी से आंसर चाहिए जी, प्रत्येक स्टूडेंट्स मुझे आंसर चाहिए। इसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा आना चाहिए, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
और मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और करेक्ट आंसर लाएंगे। सभी लोग आंसर दीजिएगा, सभी का आंसर का मैं वेट कर रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं, ये सभी जो है ना, जितना भी पैरामेडिकल वाले जो स्टूडेंट है वो पॉलिटेक्निक का कोर्स 6 सेमेस्टर मैथ ले सकते हैं। सेम वही पैटर्न आपको रहने वाला है, इससे थोड़ा इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन जो आप लोग को पॉलिटेक्निक के लिए प्रोवाइड कराया गया है 5 सेमेस्टर मैथ पढ़ लीजिएगा, इनफ है। इसलिए सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या आपको निकालना है? ब्लॉक का गतिज ऊर्जा निकालना है। गतिज ऊर्जा निकालने के लिए यानी गतिज ऊर्जा यानी कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv² होता है। ये सारा सब जो थ्योरी को में करवा दिया गया, हाफ mv² होता है। हमको सबसे पहले यहाँ पे एम मास तो दे रखा है, भी निकालना पड़ेगा। भी कैसे निकलेगा जी? एक्सेलरेशन यहाँ पे निकाल दी सबसे पहले। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? भी बराबर क्या होता है? भी बराबर होता है √2as करवाया गया है, 2as करवाया गया, बिल्कुल भी बराबर है √2as, सारा फॉर्मूला करवा दिया गया है। तो यहाँ पे एस तो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, एस दे रखा है, बिल्कुल एस दे रखा, कितना जी? 2 मीटर दे रखा है ना। ए हमको सबसे पहले निकालिए। एक्सेलरेशन में कितना निकल जाएगा? त्वरण ए बराबर क्या हो जाएगा? 5/20 हो जाएगा ना। टोटल कितना है? इतना डिस्टेंस और इतना न्यूटन का बल लगा, 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, और द्रव्यमान बटा द्रव्यमान हो जाएगा, यानी 5/20 सारा करवाया गया। 5/20 यानी 1/4 आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन आ गया तो यहाँ से भी नहीं निकाल दीजिएगा। भी बराबर √अंडर क्या हो जाएगा? भी बराबर √अंडर 1 हो जाएगा 2as है ना, 2 गुने 1/4, और एस कितना दे रखा है? 2 मीटर दे रखा है, यानी 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, ये से कैंसिल, ये यानी कहने का मतलब 1 आ गया। यहाँ से हम लोग को यहाँ से हम लोग को इतना आ गया। तो भी का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया जी? भी का वैल्यू आ गया 1 मीटर पर सेकंड आ गया। भी का वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड आ गया। हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², हाफ हो जाएगा। एम का वैल्यू कितना दे रखा है? एम का वैल्यू 20 किलोग्राम द्रव्यमान दे रखा है, मास 20 किलो दे रखा है, यानी हाफ गुने 20 गुने भी कितना है? भी 1 गुने 1 यानी 2 दहाई 20, यानी कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी जो आ गया, काइनेटिक एनर्जी जो आ गया वो आ गया 10। काइनेटिक एनर्जी 10 जूल आ गया। काइनेटिक एनर्जी 10 जूल, यानी कहने का मतलब जो स्टूडेंट ऑप्शन सी बोल रहे हो वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो। ऑप्शन सी वाले करेक्ट आंसर बोल रहे हो जी। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा बेहिचक जो है पेड ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइएगा। यदि वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दीजिए तो वस्तु का गतिज ऊर्जा क्या होगा? वैसे इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग याद किए हुए रहते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर याद किए हुए रहते हैं। द्रव्यमान दोगुना करने पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ऐसे भी क्वेश्चन रटा हुआ रहता है स्टूडेंट के दिमाग में। देखिए देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसको भी रटे हुए हैं। सभी लोग आंसर दीजिएगा, सभी लोग आंसर दीजिएगा। तो इसका भी आंसर अगर देखा जाए तो आंसर क्या होगा जी? इसका भी अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? आधा जो हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? इसका भी जो हो जाएगा, क्या बोल रहा है? द्रव्यमान दोगुना कर रहा है ना। द्रव्यमान जब दोगुना कर रहा है तो इसका क्या हो जाता है? दोगुने हो जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी भी दोगुना हो जाता है। मास दोगुना करने पे काइनेटिक एनर्जी भी दोगुनी होती है। कैसे होती है वो चीज को समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या जानते हैं जी? काइनेटिक एनर्जी बराबर जानते हैं हाफ mv² जानते हैं, हाफ mv² जानते हैं, ठीक है ना। एम को क्या बोला जा रहा है? मास को दुगना कर दिया जा रहा है, यानी 2m कर दिया जा रहा है। मास को दुगना यानी 2m कर दिया जा रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? हाफ यानी 2m गुने v² हो गया कि नहीं? बिल्कुल हो गया ना। इसको लिख सकते हैं 2 गुने 1/2 mv² लिख सकते हैं। यानी ये क्या हो गया? ये आपका काइनेटिक, इतना बराबर काइनेटिक एनर्जी आ गया ना, आ गया कि नहीं? बिल्कुल, यानी 2 काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर 2 काइनेटिक एनर्जी आ गया, यानी कहने का मतलब दुगना ही तो हो रहा है ना। ऑप्शन बी वाले जो बोल रहे हो करेक्ट आंसर बोल रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, वीडियो को लास्ट में जरूर देखना है, स्किप मत कीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइएगा। 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रखा है वो चीज समझिए। एक प्रतिरोध पर 10 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर 0.02 एम्पियर का धारा प्रवाहित किया जाता है, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा? बनाइएगा इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है,
आपको 1 मिनट समय दिया गया है, 1 मिनट के अंदर में सब लोग बनाइए। एक प्रतिरोध पर 10 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर 0.02 एम्पियर का धारा प्रवाहित की जाता है। प्रतिरोध का प्रतिरोधक का प्रतिरोध निकालना, कितना अच्छा क्वेश्चन है। यानी कहने का मतलब आपको धारा यानी I बराबर कितना दे रखा है जी, I बराबर दे रखा है 0.02 एम्पियर दे रखा है, 0.02 एम्पियर दे रखा है। वोल्ट कितना दे रखा है, V कितना दे रखा है, 10 वोल्ट दे रखा है। तो आपको निकालना क्या है, रेजिस्टेंस निकालना है। हम लोग क्या जानते हैं, ओम्स नियम से V बराबर R जानते हैं, V बराबर I, चलिए वो डायरेक्ट निकाल दीजिए, हमको R निकालना है। R बराबर क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा। R बराबर V/I हो जाएगा, यानी R कितना हो जाएगा, R बराबर वोल्टेज कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, करंट कितना है 0.02 है, यानी कहने का मतलब क्या आ जाएगा, तो ये आ गया 500 आ गया, 500 ओम आ गया। 500 ओम क्या आ गया, रेजिस्टेंस ओम में लिखते हैं। 500 ओम जिन स्टूडेंट का करेक्ट आंसर आ रहा है ना, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 500 ओम चलेगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को बनाइएगा सभी लोग, इस क्वेश्चन को सभी लोग बनाइएगा, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। हीरे का प्रकाश का चाल दे रखा है, तो अपवर्तनांक निकालना है। बनाइएगा सभी लोग, सभी स्टूडेंट्स आंसर मुझे चाहिए। हीरे में प्रकाश की चाल x दे रखा है, तो वो ध्यान से देखिएगा, ये जो दे रखा है किलोमीटर सेकंड में दे रखा है, और यहाँ पे प्रकाश का वेग मीटर पर सेकंड में दे रखा है। तो आपका आंसर भी क्या जो आएगा ना, वो मीटर पर सेकंड में जो आएगा, ठीक है ना, वो चीज को समझिएगा। अपवर्तनांक का मान निकालना है ना, तो वर्तनांक का मान यानी म्यू बराबर क्या होता है, वर्तनांक। ये सारा फॉर्मूला पेड वाले ग्रुप में करवा दिया गया। म्यू बराबर क्या होता है, C/V होता है, आपको करवा दिया गया, चलो बनाएगा। सबसे पहले V तो निकाल दीजिए। C का तो यहाँ का वैल्यू दे रखा 3.10⁸ दे रखा है। प्रकाश का वेग दे रखा है, वायु में प्रकाश का वेग C का वैल्यू दे रखा है। C का वैल्यू कितना दे रखा है जी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दे रखा है। हमको जो है ना V का वैल्यू निकालना है। V बराबर क्या हो जाएगा, V सबसे पहले निकालिए, V निकाल दीजिए, तो म्यू भी आप आराम से निकाल दीजिए। आपको निकालना क्या है, म्यू निकालना है। तो V हम लोग क्या निकालेंगे, प्रकाश का वेग V हो जाएगा। प्रकाश का वेग जो हो जाएगा, V कितना हो जाएगा जी, हीरे में प्रकाश की चाल कितना दे रखा है, 121, तो इतना ये जो दे रखा है किलोमीटर पर सेकंड में दे रखा है। और हमको इसको करना क्या पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। तो 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा, यानी 121 इतना गुने 10 के पावर 3 कर दीजिएगा, तो लगभग 121 गुने 3 और 3 6, 10 के पावर 6 मीटर पर सेकंड आ गया। V का वैल्यू हम लोग को आ गया। V का वैल्यू जब आ गया, U का और C का वैल्यू हम लोग को पता है, तो हम लोग अपवर्तनांक नहीं निकाल दीजिएगा। अपवर्तनांक निकालने का फॉर्मूला न्यू बराबर क्या जानते हैं, C/V जानते हैं। C का वैल्यू आ गया 101, C का वैल्यू कितना आ गया जी, C का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है, देखिए दे रखा कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। V का वैल्यू कितना आ गया, 121 बटा में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। V का वैल्यू कितना हम लोग को आ गया है, 121 × 10⁻6। इसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा, 2 गुना ऊपर हो जाएगा, 300/120 कर दीजिएगा, सीधे इसका आ जाएगा आंसर कितना आ जाएगा जी, वो आ जाएगा आपका 2.48 आ जाएगा, ठीक है ना, 2.48 आ जाएगा। यही इसका अपवर्तनांक हो गया 2.48, यानी कहने का मतलब ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसलिए क्वेश्चन जो है ना पॉलिटेक्निक में खास करके पूछे जाते हैं, ठीक है ना। हम लोग को निकालना था प्रकाश का अपवर्तनांक। का अपवर्तनांक बराबर क्या जानते हैं, C/V जानते हैं। C का वैल्यू दे रखा है ऑलरेडी, V का वैल्यू निकाल दिए। V का वैल्यू जो दे रखा है मीटर किलोमीटर पर सेकंड में दे रखा है, तो मीटर पर सेकंड में करके डायरेक्ट जो है उसको डिवाइड कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। ये क्वेश्चन सभी को पता होना चाहिए, बहुत बार रटवा दिया गया है। निम्न में से किस सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है, किस सिद्धांत पे करता है जी ट्रांसफार्मर कार्य, बताइएगा सब लोग, किस सिद्धांत पे ट्रांसफार्मर कार्य करता है। तो आपका आंसर होना चाहिए अन्योन प्रेरण, ठीक है ना। अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे ट्रांसफार्मर वर्क करता है। जो भी बोल रहे हो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो। चलिएगा इस क्वेश्चन को बताइएगा। आपको वर्क दे रखा, कार्य दे रखा, फोर्स बल दे रखा, इस विस्थापन दे रखा है। ये तीनों का रिलेशन में कौन सा फॉर्मूला है, रटना है सभी को।
सभी को ये फॉर्मूला रटा हुआ है, बताइए सभी लोग कौन सा फॉर्मूला होगा। W बराबर एफ एस होता है, बिल्कुल W बराबर एफ एस जो बोल रहे हो वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो। W बराबर क्या होता है, एफ एस होता है, एफ गुने एस होता है, जहां ये क्या है वर्क हो गया, ये क्या है फोर्स हो गया, फोर्स यानी बल, एस क्या है ये विस्थापन हो गया, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन जो भी बोल सकते हो। चलिएगा अगला क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीका का है, ओम्स का नियम क्या होता है, सभी को पता होना चाहिए, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। क्या होता है जी, V प्रोपोर्शनलिटी टू I होता है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, RI या IR कुछ भी बोल सकते हैं, V बराबर IR। ऑप्शन डी जो बोल रहे हो ना वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो बोल रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, इस क्वेश्चन को सभी लोग बनाना। एक 200 ओम प्रतिरोध के चालक के सिरों पर 400 वोल्ट का विद्युत वाहक बल रखा जाता है। 1 सेकंड में इस चालक से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या क्या होगा। 1 मिनट समय दिया गया, सभी लोग ट्राई करो, सभी स्टूडेंट ट्राई करो क्वेश्चन को। सभी स्टूडेंट से मुझे आंसर चाहिए, सभी स्टूडेंट से आंसर मुझे चाहिए। आंसर दो सभी लोग। एक 200 ओम प्रतिरोध के चालक के सिरों पर 400 वोल्ट का विद्युत वाहक बल रखा जाता है, तो 1 सेकंड में इस चालक से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की धारा क्या होगा। इलेक्ट्रॉन की धारा हम लोग को निकालना है, इलेक्ट्रॉन की धारा। इलेक्ट्रॉन की धारा निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले हम लोग जो है ना, बिल्कुल 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 बनाइएगा, अच्छा क्वेश्चन है, टाइम टेकन थोड़ा सा। सबसे पहले दिया हुआ क्या क्या वो चीज लिखिए, तो उसके बाद समझ में आएगा। वोल्ट कितना दे रखा है जी, 400 वोल्ट दे रखा है। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 200 ओम का रेजिस्टेंस है। इलेक्ट्रॉन पे कितना दे रखा है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है तो दिया पता ही है, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है, इतना दे रखा है। हम लोग को क्या निकालना है, चालक को प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है तो आराम से निकल जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ पे सबसे पहले इतना दे रखा है, बिल्कुल बिल्कुल। एक आई करंट निकालिए तो पहले करंट निकालिएगा तब यूज कीजिएगा क्यू बराबर आई टी फॉर्मूला, सेकंड में प्रवाहित होने वाली धारा। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा V अपॉन आर होता है, पता ही है आई बराबर V अपॉन आर होता है। यानी वोल्ट दे रखा है 400, रेजिस्टेंस दे रखा है 200, तो आई कितना आ गया, आई जो आ गया 2 आ गया। करंट 2 एम्पियर का आ गया। चलिएगा इतना चीज हमको पता हो गया। एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्यू बराबर क्या जानते हैं, आई टी जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। तो आई कितना दे रखा है, करंट कितना दे रखा है जी, करंट हम लोग निकालते हैं आई बराबर 2 एम्पियर। और टाइम जो है 1 सेकंड लग रहा है ना, गुने 1 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी क्यू का वैल्यू भी 2 आ गया, 2 कूलम आ गया, ठीक है, चार्ज कूलम हो जाएगा। क्यू का वैल्यू 2 कूलम आ गया, आई का वैल्यू हम लोग को 2 एम्पियर आ गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेजिस्टेंस सारा चीज हमको पता, हमको निकालना है 1 सेकंड में चालक में प्रवाहित होने वाली धारा निकालना है। चालक में प्रवाहित होने वाली धारा हम लोग इससे बोल सकते हैं, यहाँ पे 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जी, क्यू बाई यू हो जाएगा, क्यू बटा ई हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाली चालों की धारा क्यू बाई यू हो जाएगा, ठीक है ना। क्यू का वैल्यू हम लोग कितना है, क्यू का वैल्यू जो आया है 2 आया है, 2 कूलम। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज यहाँ पे 1.6 गुने 10 के पावर -19 होता है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, 1.6 गुने 1.6 और -19 होता है, 1.6 है ना, तो 1.1 यानी हाँ 1.25 गुने 10 के पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +19 हो जाएगा। यानी ऑप्शन जहां दिख रहा है वो आंसर लगा दो, 1.25 गुने 10 के पावर 19, 1.25 गुने 10 के पावर 19, बिल्कुल ऑप्शन डी जो बोल रहे हो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो।
ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलिएगा अगला क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, इस क्वेश्चन को देखिएगा। एक चालक में 5 मिनट में 90 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो चालक में धारा का परिमाण क्या होगा? बनाओ सभी लोग। चालक में धारा का परिमाण आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले जो दिया हुआ वो चीज को लिख लो। क्यू कितना दे रखा है जी? क्यू दे रखा है 90 कूलम दे रखा है ना, बिल्कुल। धारा कितना दे रखा है? प्रवाहित होता है, यानी क्यू बराबर 90 कूलम दे रखा है। और क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है, कितना दे रखा है? 5 मिनट दे रखा है, तो मिनट को सेकंड में कर दीजिए। 5 गुने 60 यानी क्या हो जाएगा? 300 सेकंड हो जाएगा। 300 सेकंड टाइम आ गया, बिल्कुल टाइम आ गया 300 सेकंड। हम लोग क्या जानते हैं? धारा हमको निकालना है ना, तो आई बराबर क्या जानते हैं? क्यू बराबर आई टी हम लोग जानते हैं ना, क्यू बराबर आई टी जानते हैं। तो आई बराबर क्या आ जाएगा? क्यू अपॉन टी आ जाएगा। आई बराबर क्यू अपॉन टी हो जाएगा। क्यू का वैल्यू क्या है? क्यू का वैल्यू 90 है, और टी टाइम कितना आ गया? 300 सेकंड आ गया, यानी 90 अपॉन 300 यानी 0.3 एम्पियर आ जाएगा। यानी आई का वैल्यू जो आ जाएगा 0.3 एम्पियर। जिन जिन स्टूडेंट का आ रहा है वो स्टूडेंट बिल्कुल मजे में रहिए, क्वेश्चन को ऐसे ही बनाते चलिए, ठीक है ना। और जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेनिफिट होगा। सारा पीडीएफ को जो है ना टेलीग्राम ग्रुप को खंगाल मारिए, सारा पीडीएफ को खोज के सभी जो है पढ़िए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है उसका वीडियो देखिए, उससे भी नहीं सॉल्यूशन हो रहा है तो हमसे डायरेक्ट वहां से पेड ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है। 1 मिनट समय दिया गया है, सभी स्टूडेंट ट्राई कीजिएगा, सभी स्टूडेंट ट्राई कीजिएगा जी। मुझे उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, और शायद ये क्वेश्चन करवाया गया है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है। माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होता है? माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होता है? माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा? प्रकाश की चाल बटा क्या हो जाएगा? अपवर्तनांक हो जाएगा, अपवर्तनांक हो जाएगा। यानी प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸ हो जाएगा, बटा अपवर्तनांक कितना? 1.5 है। अपवर्तनांक कितना? 1.5 है, बटा क्या हो जाएगा? यानी 3.1 15 दूनी 30, यानी 15 दूनी 30 यानी 2 × 10⁸ हो जाएगा। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 2 × 10⁸ मीटर। ऑप्शन बी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन को मोहन कीजिए। इसी तरीका से सभी न्यूमेरिकल को बनाना है, और सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए और पूछा जाता है, इसीलिए सभी लोग आंसर दीजिएगा। एक विद्युत बल्ब 12 वोल्ट 60 वाट अंकित किया गया। कोई भी बल्ब खरीदते हैं तो उसमें देखते हैं ना, जो है ना वाट भी उसमें एम्पियर भी लिखा हुआ रहता है, वाट भी लिखा हुआ रहता है, वोल्ट भी लिखा हुआ रहता है। तो आपको उससे बताना उसमें कितना करंट जो है कंज्यूम करेगा, धारा कितना लेगी। एक विद्युत बल्ब पे 12 वोल्ट और 60 वाट लिखा हुआ है, तो उसमें धारा क्या होगा, करंट क्या होगा। हम लोग पावर बराबर क्या जानते हैं? पावर बराबर हम लोग जानते हैं पीआई जानते हैं, ठीक है ना। वोल्टेज करंट होता है, यानी कहने का मतलब हमको निकालना क्या है? धारा निकालना है। करंट बराबर क्या हो जाएगा? आई बराबर क्या हो जाएगा? पावर बाई वोल्ट हो जाएगा, P/V हो जाएगा, ठीक है। पावर कितना दे रखा है जी? पावर दे रखा है 60 वाट का है। वोल्ट कितना है? 12 है। 12 × 5 = 60, 5, यानी करंट जो आ गया, करंट आ गया 5 एम्पियर का आ गया। करंट 5 एम्पियर कंज्यूम करेगा, जो कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बस फॉर्मूला यूज करना है, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैथ्स जितना फॉर्मूला करवाया गया सारा फॉर्मूला को स्टडी कीजिए, सारा फॉर्मूला पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़िए, और क्वेश्चन को जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। इसको बनाइएगा, शायद ये भी क्वेश्चन करवाया गया है। चित्र में ए और बी के बीच तुल्यांकी प्रतिरोध निकालना है। ए और बी, यहाँ और यहाँ के बीच तुल्यांकी प्रतिरोध आपको निकालना है। सब लोग आंसर दीजिएगा, सभी लोग आंसर। अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या निकालना है आपको? जो है ना
ए और बी के बीच तुल्यांकी प्रतिरोध निकालना है। ए और बी के बीच तुल्यांकी प्रतिरोध क्या हो जाएगा वो चीज समझिएगा। सबसे पहले 2 और 2 ये क्या है जी, वो दोनों समानांतर क्रम में है ना, तो समानांतर क्रम में कहने का मतलब पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस जो निकलता है, रेजिस्टेंस 1/r हो जाएगा। 1/r बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 + 1/2 हो जाएगा। 2 ओम का 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो क्या आ जाएगा 2/2, यानी कहने का मतलब 1 हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस 1 ओम का आ जाएगा। रेजिस्टेंस 1 ओम का आ गया, रेजिस्टेंस 1 ओम का आ गया, तो वही तो हो जाएगा, 1 ओम ही तो होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये दोनों के बीच तुल्यांकी प्रतिरोध निकालना है कि ये दोनों को जो है पैरेलल में, तो पैरेलल को कनेक्ट कर दिए। पैरेलल को रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 1/r करके निकालते हैं। 1/r सीरीज में दोनों को ऐड करते हैं। सीरीज अगर यही रहता, यही अगर आपके सामने ये ऐसे कुछ रहता, 2 ओम का ये भी है, 2 ओम का 2 तो 4 ओम हो जाएगा इसका, ठीक है ना। लेकिन आपको पैरेलल में दे रखा है तो 1/r करके निकालना होता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा रहा है वो कुछ इस तरह का क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 600 ग्राम जल को 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करता है, तो उसके लिए आवश्यक ऊष्मा की गणना करना है। ऊष्मा 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड में जल की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है, उसी के आधार को बेस मान के होते हुए आपको निकालना है। क्यू ऊष्मा है ना, बिल्कुल बिल्कुल, इसका भी फॉर्मूला करवा दिया गया है। बनाइए तो देखते हैं किन किन स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अपना जलवा दिखाते हैं। बनाइएगा सभी लोग, सभी आंसर मुझे चाहिए, सभी स्टूडेंट्स आंसर चाहिए मुझे। एवरी स्टूडेंट मस्ट ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। चलिए, बहुत लोग आंसर भी दे रखे हैं। क्या है जी वो चीज समझिए। 600 ग्राम जल को 30 डिग्री से, देखिएगा 30 डिग्री से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है ना, ये क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। तो इसके लिए आवश्यक ऊष्मा का गणना करना है। आवश्यक ऊष्मा का गणना करना है, यानी कहने का मतलब हम लोग क्या हो गया, ऊष्मा यानी Q बराबर क्या होता है, mst होता है। m गुने s गुने यहाँ पे आ जाएगा टेम्परेचर T हो जाएगा, T हो जाएगा। यानी कहने का मतलब मास कितना दे रखा है जी, 600 ग्राम दे रखा है। एस कितना दे रखा है, एस यहाँ पे देख रहे हैं, जल के विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी पर ग्राम दे रखा है, यानी 1 हो गया। डेल टी टेम्परेचर कितना दे रखा है, टेम्परेचर देखिएगा 30 डिग्री से 80 डिग्री तक गर्म किया जा रहा है। यानी क्या हो गया, 30 से 80 तक गर्म किया जा रहा है, यानी बढ़ कितना रहा है, 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी 50 डिग्री जो है यहाँ पे टेम्परेचर हो रहा है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, 50 डिग्री हो गया टेम्परेचर, ठीक है ना। यानी 6 × 5 = 30, 30 तो 1 2 3 0 आ जाएगा, 1 2 3 0 आ जाएगा। ये क्या आ गया, कैलोरी में आ गया, कैलोरी में आ गया, ठीक है। ये आ गया Q बराबर 30,000 आ गया कैलोरी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। सारा फॉर्मूला करवा दिया गया है, बस फॉर्मूला याद रहेगा। एग्जाम में न्यूमेरिकल बनाने में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। प्रैक्टिस सिर्फ कीजिए ध्यान से। किसी घर में प्रतिदिन 60 वाट की 2 ट्यूब लगा हुआ है, वो 4 घंटे तक जलती है। एक और 10 वाट का 3 ट्यूब लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, जो 5 घंटे तक जलती है। तो उस घर में कितना व्यय विद्युत ऊर्जा होगा वो भी लगभग में निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बनाइए तो सभी लोग, आप अपने अकॉर्डिंग सोचिए कि आपके घर में 60 वाट का 2 अगर ट्यूब लगा है, मरकरी लगा है, वो 4 घंटा जलता है, और एक और 100 वाट का 3 बल्ब लगा है, वो 5 घंटा जलता है। तो आपके घर में कुल व्यय विद्युत ऊर्जा कितना खपत हो रहा है, कितना किलोवाट घंटा पर घंटा में लगभग जो है यूज कर कंज्यूम कर रहा है, वो आपको निकालना है। निकाल दीजिए सभी लोग, मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ। व्यय ऊर्जा निकालना है ना, विद्युत व्यय ऊर्जा टोटल लेता हूँ डायरेक्ट। व्यय ऊर्जा हो निकालना है ना, क्या होगा जी, 60 वाट का है, क्या घंटा,
दो गो ट्यूब है, 60 वाट का दो ट्यूब है, कितना घंटा चल रहा है, 4 घंटा चल रहा है, बटा क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। प्लस एक और क्या है, 100 वाट का है, 100 वाट का है, कितना क्या गो है, 3 गो है, गुने 3 हो जाएगा, कितना देर चल रहा है, 5 घंटा चल रहा है, बटा क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। इसको सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 1000 क्यों लिखे, वाट को जो है ना किलो वाट घंटा में लिख रहे हैं, वाट को किलो वाट में कर दे रहे हैं, तो 1000 से डिवाइड हो गया, इसलिए वहां पे लिखा गया 1000 से डिवाइड हो गया। तो सभी को पता है ना, तो क्या हो जाएगा, 60 गुने 2 गुने 4 कीजिएगा तो क्या होगा जी, 60 गुने 4 दूनी 8 6 48, 480 हो जाएगा, बटा 1000 प्लस 5 के 15, 100 बटा 1000 हो जाएगा। ये 2 शून्य से ये 2 शून्य, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो आ गया 0.48 आ गया, यहाँ पे आ गया 1.5 आ गया। 0.48 प्लस 1.5 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें जोड़ दीजिए, तो लगभग में बोल रखा है ना 1.50 है ना, 1.50 बटा आ गया 0.48, यानी कहने का मतलब क्या आ गया, 2 किलो के लगभग आ गया। 0.48 यानी कहने का मतलब वही है, यानी 2 किलो आवर, ठीक है ना, 2 किलो आवर आ गया, 2 किलो आवर यानी किलो घंटा, 2 किलोवाट घंटा आ गया ना, किलोवाट KW पर आवर हो गया। ऑप्शन डी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो ऑप्शन डी बोल रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को बनाइएगा, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा चौगुनी कर दी जाए तो उसका संवेग क्या होगा। यदि किसी पिंड का गतिज ऊर्जा चौगुनी कर दी जाए तो उसका संवेग क्या होगा, बनाएगा सभी लोग, उसका संवेग क्या होगा, सभी लोग बताइएगा। वैसे तो इस क्वेश्चन का सभी स्टूडेंट इसका भी आंसर रटे हुए रहते हैं, लेकिन कैसे रटे हुए रहते हैं वो चीज को ध्यान से देखना है ना। किसी भी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुना कर दिया जाए ना तो उसका संवेग जो मोमेंटम होगा वो दुगना हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, याद करने वाला क्वेश्चन है, मैं आपको निकाल के बता रहा हूं कैसे होता है, जो ध्यान से देखिएगा। माना कि किसी पिंड का द्रव्यमान जो हो गया, द्रव्यमान ऐसे आपसे निकालने के लिए नहीं पूछेगा, याद कर लीजिएगा, दुगना होता है, ठीक है ना, कि चौगुनी गतिज ऊर्जा चौगुनी करने पे संवेग दुगना हो जाएगा। द्रव्यमान जो हो जाएगा, द्रव्यमान क्या होता है, m होता है, और वेग क्या होता है जी, वेग होता है v से इंडिकेट करता है, ठीक है ना। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv² होता है, जानते हैं ना, हाफ mv² होता है बिल्कुल। और संवेग यानी संवेग p बराबर क्या होता है, mv होता है, संवेग p बराबर mv होता है, सारा चीज आपको पता होना चाहिए। काइनेटिक बराबर एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 क्या किया जा रहा है, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा चौगुनी कर दिया जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग को काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, हाफ mv² होता है, m और m को मल्टीप्लाई और m को डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला को ड्राइव करना है, तो क्या हो जाएगा, m बटा m करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, m बटा m कीजिएगा, ऊपर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिएगा तो बराबर 1 ही आ जाएगा, गुने क्या हो जाएगा, mv² हो जाएगा, ठीक है ना, mv² हो जाएगा। यहाँ तक करने में तो कोई दिक्कत ना है, ऐसे मल्टीप्लाई m को मल्टीप्लाई, क्योंकि फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए वो लिखा जा रहा है, ठीक है। तो 1/2 हो गया, m यानी इसको हम लिख सकते हैं mv के होल स्क्वायर, और नीचे आ गया गुने m आ जाएगा, एक m रहेगा, em और mv का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2m, mv बराबर क्या है, p है, 2m इंटू p² हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर। ये आपको ऐसे पूछा नहीं जाएगा, याद कर लीजिएगा आपको, ठीक है ना, कि दुगना होता है। मैं आपको कैसे आता है वो चीज समझा रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2m इंटू p² आ गया, बिल्कुल आ गया। अब यहाँ से हम लोग को p का वैल्यू निकाल दीजिएगा, p का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्ट k को, काइनेटिक एनर्जी को k के फॉर्म में लिखिए, सिर्फ k के, काइनेटिक एनर्जी बराबर सिर्फ k लिखिए, ठीक है ना, फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए k लिखिए। तो क्या हो जाएगा, p बराबर क्या आ जाएगा, √2m k आ जाएगा, बिल्कुल p बराबर √2m k आ जाएगा। अब गतिज ऊर्जा को 4 गुना किया जा रहा है, गतिज ऊर्जा को 4 गुना किया जा रहा है, यानी काइनेटिक एनर्जी को 4 गुना किया जा रहा है, तो p बराबर क्या हो जाएगा जी, √2m गुने क्या हो जाएगा, 4k हो जाएगा, ठीक है ना, 4 गुना किया जा रहा है तो 4k हो जाएगा।
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे और 2 जो है ना 2 को बाहर निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, रूट अंडर क्या आ जाएगा, 2mk आ जाएगा, 2mk आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, और इतना रूट अंडर 2m को क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, यानी 2p आ जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब देख सकते हैं दुगना ही तो हो रहा है ना, दुगना, यानी कहने का मतलब ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। बस आपको ऐसे फॉर्मूला ड्राइव होता है, वो चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे याद करना है। ठीक है ना। यदि किसी पिंड की गति जो है 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग जो हो जाता है दुगना हो जाता है, रिलेशन है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिएगा, आज का सेशन यहीं पे समाप्त किया जाता है, द एंड किया जाता है। सभी बच्चे जो है ना वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट हो सके। पेड ग्रुप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। पॉलिटेक्निक वाले के लिए पारा मेडिकल का जो है ना आप लोग का क्लासेस जो है ना पारा मेडिकल का बंद हो गया है, क्योंकि उतना मेजोरिटी मैं स्टूडेंट का नहीं देख रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में होती है, तभी जो है ना पेड कोर्स चलाने में मज़ा आता है। तो आप लोग जो मैम जैसे क्लासेस लेती थी प्रगति 247 पर, वैसे जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। तो वो चीज़ को जो है आप लोग को अटेंड करना है। और कल जो टेस्ट होगा ना, वो आपका क्या चीज़ का टेस्ट होगा पता है ना। कल का टेस्ट जो होगा वो केमिस्ट्री का होगा, और केमिस्ट्री में जो आपका होगा वो आपका होगा कौन सा चैप्टर, केमिस्ट्री में जो होगा आपका वो फ्यूल चैप्टर का होगा। फुल थ्योरी जो है ना थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो फुल थ्योरी का होगा। उसमें फ्यूल चैप्टर, ईंधन चैप्टर का होने वाला है मॉर्निंग 8 बजे। तो सभी बच्चे PDF डाउनलोड करके थ्रोली स्टडी कर लीजिए। उसके बाद कल जो है ना अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाना है टेस्ट में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। इसका PDF जल्द ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा।